हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बीएचओ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चल रही काउंसलिंग के अपडेट्स बताने वाले हैं। मीन्स एमकॉम, एमबीए एंड बीकॉम में काउंसलिंग का क्या अपडेट्स आए 4 नवंबर तक। आप सभी को पता होगा कि कल शाम को मेरा लाइव सेशन चल रहा था, तो इसलिए कल की काउंसलिंग का अपडेट्स मैं नहीं दे पाया था, रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो ये जो अपडेट्स मैं दे रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 नवंबर यानी कल का अपडेट्स है। आज का अपडेट जो होगा वो शाम तक या कल आएगा, उम्मीद है आज शाम तक आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको आने वाले समय में जो भी हम कहें कि काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं, सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड है, वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर ले एमकॉम स्टूडेंट्स की। तो एमकॉम के स्टूडेंट्स ध्यान दें कि 4 नवंबर को एमकॉम वालों का कोई भी सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप सभी की सीट्स खाली हैं कि हम कहें कि एएमपीजी में एंड डीएवी में कुछ सीटें खाली हैं, जिनका अलॉटमेंट का प्रोसीजर हो सकता है आज या कल में होगा। कल अलॉटमेंट ना होने पाने का जो मेन वजह है कि कल एमबीए के स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हम कहें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं एमकॉम के जो कि एमबीए में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। तो इस वजह से एमकॉम में कल अलॉटमेंट नहीं किया गया है। अभी एमबीए के अलॉटमेंट जो चल रहे हैं उसके बेसिस पे आने वाले समय में और कितनी सीटें खाली होती हैं, कितने स्टूडेंट्स का अपग्रेड होता है, वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर से आप क्या कर सकते हैं, एमकॉम का अलॉटमेंट होगा। लेकिन हाँ, अभी एमकॉम में एएमपीजी एंड डीएवी में इन दोनों जगहों पे सीट्स खाली हैं, ये चीज़ कंफर्म है। ठीक, अब हम बात करते हैं एमबीए स्टूडेंट्स की। एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि बहुत से लोग कल लाइव सेशन में भी पूछ रहे थे कि सर किस मेरिट तक हुआ या कब वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, कब तक क्लियर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एमबीए में जो आपका एंट्रेंस का प्रोसेस होता है, आपका कहें कि एक एंट्रेंस हो गया, फिर उसके बाद जीडीपीआई होता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से आपका जीडी नहीं हुआ है, सिर्फ पीआई हुआ, और इसके बाद आपकी मेरिट बनती है, रैंकिंग बनती है, और उस बेस पे आपका सीट अलॉटमेंट होता है। तो इसलिए एमबीए में किन नंबर के स्टूडेंट्स का मतलब हुआ है अलॉटमेंट, ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी ध्यान दीजिएगा कि एमबीए के सीट जो अलॉट हुए हैं उनका पेमेंट का डेडलाइन आज शाम को 6 बजे तक का है। उसके बाद जो भी सीट वैकेंट रहेंगी उस पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एमबीए वालों का वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी इंतज़ार करें। 3 से 4 दिन लगते हैं लगभग वेटिंग लिस्ट को क्लियर होने में, तो आप ज़रा भी परेशान न हो। और लास्ट में हम बोलते हैं कि जब आपका काउंसलिंग टोटल कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स सीट अलॉट हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं दे दूंगा कि हाँ अब आगे से कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होने वाला है, तो वहाँ से भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। फिर आते हैं लास्ट में हम बीकॉम स्टूडेंट्स पे। तो बीकॉम के स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आप सभी का अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 5 नवंबर तक वैसे भी आपके कह सकते हैं ऑफिशियली काउंसलिंग का डेट रहा है। इसके बाद भी अभी हम कहें कि आपका 1 से 2 दिन तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एंड प्रेफरेंस लॉक होने में समय लग सकता है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे किसी भी स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर मेरा प्रेफरेंस लॉक नहीं हुआ या हम कहीं वेरीफाई नहीं हुआ है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपका जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो 8 नवंबर से लगभग हम कह सकते हैं कि अलॉट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, मैं ये नहीं एकदम श्योर कर रहा हूँ कि 8 नवंबर से होगा, लेकिन पूरी की पूरी संभावना 8 नवंबर से ही आपके सीट अलॉटमेंट होने वाले हैं। उसके पहले भी आप अपने सीट का मीन्स काउंसलिंग पोर्टल पे कोर्स एलोकेशन के सेक्शन में देखते रहिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा हमें कहाँ पे सीट अलॉट हुआ, फीस क्या है। तो स्टूडेंट्स आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपका जब भी कोर्स एलोकेट होता है मीन्स सीट अलॉट होता है, तो जो कोर्स एलोकेशन का सेक्शन है वहाँ पे आप देखेंगे कई सारे कॉलम बने हैं कि मीन्स किस कॉलेज में हुआ है, फीस क्या है, उस पेमेंट की डेडलाइन क्या है, वो सारी चीज़। तो वहाँ पे आपको पूरा लिख कर डिटेल आएगा कि आपको मेन कैंपस मिला है कि अफिलिएटेड कॉलेज मिला है,
उसकी फ़ीस क्या है, आपकी पेमेंट की डेडलाइन क्या है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाती हैं और उसके थ्रू आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट करना होगा तो उसमें आपको पूछा जाता है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या ऑफलाइन, जैसा भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। जिनको ऑफलाइन पेमेंट करना होगा उनको मेन कैंपस विजिट करना होगा, जिनको ऑनलाइन पेमेंट करना है वो डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हम कहें कि जो आपका 4 नवंबर तक का BHU फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का काउंसलिंग का अपडेट्स। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे हम उसको देते रहेंगे। लास्ट में फिर से कहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक ये बात पहुंच सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।